हेलो चैंपियंस, आशा करता हूँ मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। आज हम सब्सटेंस पेंटर में एंकर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। एंकर पॉइंट बेसिकली क्या है? एंकर पॉइंट्स है हम कुछ भी सरफेस पे हाइट लगाते हैं, चाहे नेगेटिव में लगाएं चाहे पॉजिटिव में लगाएं, फिर उसके ऊपर कोई डर्ट मैप लगाते हैं कुछ भी। तो उस हाइट पे उस डर्ट मैप का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, है ना। वो फिर भी क्या करता है, जहां जहां आपका मॉडल एक्चुअल में कर्व है या फिर जहां जहां से डिफॉर्मेशन है, वहीं वहीं पे डर्ट मैप शो होता है। लेकिन हमने अगर हाइट लगाई है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सरफेस के हिसाब से वो डिफॉर्म हुआ है तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। बट वो हम जब कुछ हाइट यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो डर्ट उस पर नहीं आता, उस पर इम्पैक्ट उसका नहीं करता। उसका इम्पैक्ट लाने के लिए यूज होता है एंकर पॉइंट। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंकर पॉइंट कैसे यूज करते हैं? बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। ठीक है, मेरी वीडियोस में बने रहिए, आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएंगे सब्सटेंस पेंटर और 3D वर्ल्ड से रिलेटेड। ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरा एक ये सैंपल सीन है। इसमें मैं कुछ भी रैंडम एक कलर डाल लेते हैं, जैसे मैं कलर्स में डाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा ग्रेइश कर लेता हूँ इसको। ठीक है। और एक और मैप मैं ले रहा हूँ जिस पे मैं कुछ भी हाइट देना चाहता हूँ। तो हाइट देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका स्टेंसिल। तो मास्क में गए, मास्क में जाने के बाद कुछ भी स्टेंसिल में लगा लीजिए। तो जैसे अगर मैं स्टेंसिल में कुछ लगाना चाहता हूँ तो कुछ भी लगा सकता हूँ मैं, कोई भी। अ, मान लेते हैं ये नट बोल्ट का कोई शेप है, ये डालता हूँ। तो स्टेंसिल में मैंने ये डाला। अब यहाँ पे स्टेंसिल मेरी हॉरिजॉन्टल रिपीट आ रही है। अब चलो मैं रिपीटेशन नहीं डालता, फिलहाल मैं स्टेंगल से बनाता हूँ, नो रिपीट। और स्टेंसिल पे इसको सेट करता हूँ। जैसे ये मेरा आया, हार्ड ब्रश लिया, ठीक है, और सिंपली आप पेंट कर दो। ठीक है, ये मेरा स्टेंसिल लग गया। अब मुझे स्टेंसिल हटाना है, मैंने हटा दिया। अब ये जो भी मैंने टेक्सचर लगाया था, इसको मैं नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी चाहूँ स्केल में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल हाइट में गया, सिंपल हाइट में गया। अब मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, मतलब ये खड्डा बनाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसने अंदर की तरफ इम्पैक्ट किया है, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर थोड़ा सा और गौर से देखोगे, ये अंदर की तरफ है। अगर आपको ज़्यादा वो लग रहा है तो बाहर की तरफ भी कर सकते हो। ठीक है, ये बाहर की तरफ है, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो ये बाहर की तरफ है। मुझे बाहर की तरफ नहीं अच्छा लगता, अंदर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अंदर देखने में थोड़ा सा सही लगता है। ठीक है, और ये एकदम परफेक्ट शेप है, मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से मास्क पे जाके एक फ़िल्टर ऐड करता हूँ। और उस फ़िल्टर का नाम है वॉप। वॉप लिया, वॉप से क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है शेप, और अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एकदम फ्लैट सरफेस, गोल गोल एकदम स्मूथ शेप नहीं है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रखी शेप, थोड़ी चीज है। ठीक है, और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हल्का सा फिल्टर में दोबारा जाऊंगा, बहुत हल्का सा इसमें मैं ब्लर भी लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट लगे, एकदम शार्प शार्प ना लगे चीज़ें। तो मैंने ब्लर इसमें लगा लिया है, मेरे को ज़्यादा ब्लर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा ही ब्लर चाहिए, मैं थोड़ा सा ब्लर ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर, ओवरऑल के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लगा लेता हूँ एक रस्ट मेटल। ठीक है, ओवरऑल रस्ट लग गया। और रस्ट को कर देता हूँ मैं ऐड जनरेटर, और यहाँ पे कर देते हैं डर्ट। ठीक है, अब ये डर्ट ऐसी क्यों आ रही है? आ, एक सेकेंड, दोबारा से डर्ट लगाते हैं। ब्लैक मास्क, ऐड जनरेटर, ओ सॉरी, ऐड जनरेटर डर्ट। हाँ, अब आइए डर्ट। ठीक है, तो ये मेरी डर्ट तो आ गई, बट जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, डर्ट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि आपको देखने में समझ में आए। ठीक है, ये मैंने थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी है डर्ट। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे मेरे स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे शेप डिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे ओरिजिनली एक्सट्रूड हो रखा है और इंसर्ट हो रखा है, यहाँ से एक्सट्रूड मार के इंसर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो डर्ट है वो लग गई है। ठीक है, बट यहाँ पे भी तो हमने
इसको एक सरफेस है, बेशक ये इतना हाई डिटेल सरफेस नहीं बनाया था हमने, बट हाइट मैप तो लगाया ना। तो अगर चेस्ट में थोड़ी सी भी हाइट है तो जो भी ये डर्ट है वो उसके हिसाब से इम्पैक्ट लगना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। बट हमारा फ्लैट ही आता है, ये तो एकदम फ्लैट आ रहा है इस शेप के अकॉर्डिंग, इस हाइट के अकॉर्डिंग। कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आया। इसी इम्पैक्ट को लाने के लिए एंकर पॉइंट यूज होता है। अब क्या करना है, सिंपल, हमने ये इसमें बनाया था ना, इसी में जाना है आपको। मास्क पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद नीचे जाओगे, यहाँ पे होता है ऐड एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट ऐड हो गया। जो भी नाम देना चाहते हो दे दो, जैसे उसका नाम प्लस रख देता हूँ चलो मैं, ठीक है। ये मेरा एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। अब मेरे को एंकर पॉइंट ऐड किस में करना है, मुझे ऐड करना है डर्ट में, ठीक है। तो डर्ट में ऐड करना है, तो डर्ट में नीचे जाऊंगा। ऐड करने के लिए कुछ चीज़ सबसे पहले आपको नोट डाउन करनी होगी। मुझे डर्ट में ऐड करना है, तो डर्ट में ही हूँ, नीचे यहाँ पे होता है माइक्रो डिटेल्स। माइक्रो डिटेल्स, माइक्रो डिटेल्स खोलोगे। माइक्रो डिटेल्स खोलने के बाद यहाँ पे होता है माइक्रो डिटेल्स हाइट, माइक्रो डिटेल्स नॉर्मल। अभी फॉल्स है, इन दोनों को कर दो ट्रू। मतलब मुझे एक्टिव करना है तो ट्रू करना पड़ेगा ना। ट्रू करने के बाद नीचे जाओगे। नीचे जाने के बाद मैंने हाइट में मतलब ये सरफेस डिफॉर्म किया था, तो अब हाइट में ही जाओगे। हाइट में जाने के बाद यहाँ पे एंकर पॉइंट पे जाओगे। अब जी एंकर पॉइंट मैंने किस नाम से रखा था, प्लस, वो ऑलरेडी वहाँ पे शो करेगा। जैसे ही मैं प्लस ऐड करता हूँ, ये देखो यहाँ पे अपने आप उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अब अपने हिसाब से आप जैसा चाहो वैसा एडजस्ट कर लो। आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, वैसे तो खैर थोड़ा कम ही होना चाहिए, ठीक है। जितना आपको लगता है उस हिसाब से रखो। और स्केल आपको ज़्यादा लगता है, कम लगता है, अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ऐसे ये सही लग रहा है ना, ऐसा कुछ। तो ये मेरा एंकर पॉइंट के हिसाब से ये आ गया। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं होता। देखो सिंपल से आपको क्या करना होता है, आपको जो भी डिफॉर्मेशन करनी है हाइट में आप कीजिए। हाइट में डिफॉर्मेशन करने के बाद कुछ नहीं, सिंपल मास्क पे जाओ। मास्क पे जाने के बाद नीचे जाओ। नीचे जाने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके नीचे जाओगे, यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट, मतलब एंकर पॉइंट बना देना है। ऐड कर रहे हैं मतलब हम इस जनरेटर में, इस लेयर में, इस मटेरियल में एंकर पॉइंट ऐड कर रहे हैं, मतलब बना दे रहे हैं, ठीक है। और इसको यूज़ कहाँ पे करना है, बेसिकली ये लेयर हो गई एंकर पॉइंट। यूज़ करना है डर्ट पे या किसी पे भी, किसी भी मास्क को यूज़ कर सकते हो। जिसमें डर्ट पे करना है। डर्ट पे जाने के बाद सिंपल, सबसे पहला स्टेप तो आपको ये ट्रू थे, मतलब सॉरी फॉल्स थे, इसको ट्रू करना है। मतलब ये बंद थी सेटिंग, इसको ऑन करना है। इनको ऑन करने के बाद हाइट में ऑब्वियसली एंकर पॉइंट लगता है, हमने हाइट में चेंज करी थी लास्ट में भी, तो हाइट में ही क्लिक करोगे और यहाँ पर सिंपल एंकर पॉइंट आएगा, और जो भी एंकर पॉइंट का आपने नाम दिया था वहाँ पे वो शो कर जाएगा, ठीक है। सिंपली क्लिक करना है और वो एंकर पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, और अपने हिसाब से फिर आप डर्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बिल्कुल ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।